आज अखबार में खबर छपी कि अदानी पोर्ट्स एंड एसईजेड पर 200 करोड़ रुपए का जुर्माना मोदी सरकार ने हटा लिया है। ये जुर्माना सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित एक उच्च स्तरीय कमेटी की रिपोर्ट के ऊपर लगाया गया था। सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित इस कमेटी ने अदानी को तमाम नियम कानून की अनदेखी का दोषी पाया था। इस कमेटी ने यह भी पाया था कि गुजरात के कोस्टल लाइन पर बहुत भारी नुकसान अदानी की कंपनियों ने किया था और उस सारे नुकसान की भरपाई के लिए इस कमेटी की रिकमेंडेशन पर 200 करोड़ रुपए का जुर्माना अदानी पर लगाया गया था। लेकिन आज जो अखबार में खबर छपी उसके मुताबिक सितंबर 2015 में मोदी सरकार ने हश तरीके से चोरी छुपे ये जुर्माना वापस ले लिया। इसके साथ ही तमाम वो दिशा निर्देश जो सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने अदानी को दिए थे उनको भी वापस ले लिया गया। ये बात सबको मालूम है कि जब से मोदी सरकार बनी है तब से गौतम अदानी जी की दिन दूनी और रात चौगनी तरक्की हुई है। अगर अदानी जी के साथ बाकी देश की भी इसी तरीके से तरक्की हुई होती तो बात अलग थी। अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी पावर लिमिटेड और अदानी पोर्ट्स एंड एसईजेड, ये जो तीन प्रमुख कंपनी गौतम अदानी जी की हैं, इनके शेयरों में कई गुना बढ़ोतरी हुई है जब से मोदी सरकार बनी है। ब्लूम्सबर्ग बिलियनेयर्स इंडेक्स जो देश और विदेश के तमाम बड़े खरबपतियों की वेल्थ पर नज़र रखती है, उसके अनुसार जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं तब से अदानी ग्रुप की संपत्ति में 26 गुना बढ़ोतरी हुई है। मोदी जी पिछले 2 वर्षों से लगातार विदेशों के दौरे पर रहे हैं। जब मोदी जी न्यूयॉर्क गए, जब मोदी जी यूनाइटेड नेशंस गए, जब मोदी जी ऑस्ट्रेलिया गए, भूटान, ब्राज़ील, जापान, फ्रांस और चाइना, इन सभी ट्रिप्स में प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ गौतम अदानी जी भी मौजूद थे प्रधानमंत्री जी के डेलीगेशन में। मोदी जी और अदानी जी का कनेक्शन बहुत पुराना है। देश को ये बात मालूम है कि जब मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने गौतम अदानी जी को 6,456 हेक्टेयर यानी कि 15,946 एकड़ ज़मीन 1 रुपये से लेकर 32 रुपये स्क्वायर मीटर पर दी थी। शायद देश में ऐसा कोई और उदाहरण नहीं होगा जहां पर किसी उद्योगपति को इस तरीके से कौड़ियों के दाम सरकारी ज़मीन दे दी गई हो। मोदी जी की इलेक्शन फंडिंग पर गंभीर सवाल हैं। कई आंकड़ों के मुताबिक मोदी जी ने लोकसभा चुनाव में ही कम से कम 20,000 करोड़ रुपए खर्च किए थे और उसके बाद से भी जितने भी चुनाव बीजेपी ने लड़े हैं
पिछले 2 सालों में भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं। सवाल ये है कि ये जो आज 200 करोड़ रुपए का सच सामने आया है, जिसमें मोदी सरकार ने नियमों की अनदेखी करते हुए एक औद्योगिक घराने को इस तरीके से 200 करोड़ रुपए का फ़ायदा पहुंचाया है, तो क्या ये माना जाए कि नरेंद्र मोदी जी अब पे बैक कर रहे हैं, यानी कि जो इलेक्शन के दौरान फंडिंग हुई थी उसका अब पैसा वापस चुकाने का वक्त आ गया है और इसलिए मोदी सरकार अदानी जी को फ़ायदा पहुंचा रही है। कुछ गंभीर प्रश्न खड़े होते हैं आज की खबर के बाद। देश ये जानना चाहेगा कि किस नियम के तहत और किस पॉलिसी के तहत इतना बड़ा फ़ायदा गौतम अदानी जी को पहुंचा दिया गया है, क्योंकि एक तरफ देश में महंगाई बढ़ रही है। पिछले 1 वर्ष में रेल का किराया 1.5 गुना हो गया है। जो रेल की टिकट पहले 300 रुपये होती थी 1 साल पहले, आज वो 500 रुपये की है। मिडिल क्लास पर भी टैक्स का बोझ बहुत बढ़ गया है। सर्विस टैक्स बढ़ गया है। तमाम तरीके के सेस मिडिल क्लास पे लगा दिए गए हैं, जैसे कि कृषि कल्याण सेस, स्वच्छ भारत टैक्स इत्यादि। इससे मिडिल क्लास पर टैक्स का भार बहुत अधिक बढ़ गया है। जो दाल आज से 2-2.5 साल पहले 60-70 रुपये किलो होती थी, आज वो 200 रुपये किलो हो गई है। मोदी जी ने कहा था कि सबके अच्छे दिन आएंगे, सबकी नौकरियां लगेंगी, कोई बेरोज़गार नहीं रहेगा, मिडिल क्लास भी तरक्की करेगा, किसान भी तरक्की करेगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अच्छे दिन सिर्फ कुछ लोगों के ही आए हैं। तो ये जो सिर्फ अदानी जी के अच्छे दिन आए हैं, इसके पीछे जो सरकार ने अदानी ग्रुप को फ़ायदे पहुंचाए हैं, उस पर एक गंभीर सवाल खड़ा होता है। आम आदमी पार्टी ये जानना चाहेगी कि ये जो 200 करोड़ रुपए का वेव ऑफ किया गया अदानी को, वो किस नीति के तहत किया गया, किस नियम के तहत किया गया। क्योंकि पिछले 3-4 सालों से लगातार आम आदमी पार्टी देश में अकाउंटेबिलिटी और ईमानदारी के लिए लड़ाई लड़ती आई है। सरकार ईमानदार तरीके से काम करें और सरकार में पूर्ण रूप से पारदर्शिता हो, ये आज देश मानता है और इसकी मांग भी करता है। तो पारदर्शिता के पैमाने पर ये दायित्व बनता है मोदी सरकार का कि वो इस फाइल को सार्वजनिक करें और ये बताएं कि ये 200 करोड़ रुपए का वेव ऑफ जो मुनाफा अदानी ग्रुप को पहुंचाया गया है, वो कैसे पहुंचाया गया है और क्यों पहुंचाया गया। धन्यवाद।